हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन का एक टॉपिक है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये वो परिभाषाएं हैं बच्चों जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो इनको हम कैसे सीखें, कैसे पढ़ें ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको नंबर मिल पाए और हमें याद हो जाए आसानी से। तो यहाँ मैंने एक हेडिंग ली है बच्चों, जिसका नाम है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। इसे पी से, कैपिटल पी से निरूपित करते हैं। जैसे देखेंगे बच्चों, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, हमने लिखा है बच्चों, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बच्चों? परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिससे परावर्तन हो सके, जिस पृष्ठ पे परावर्तन हो सके, जिसे हम यहाँ पे ले लेते हैं अवतल दर्पण ले लेते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हमारा अवतल दर्पण है। देखिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, इसका मैंने नाम ले लिया M1 और इसका नाम ले लिया M2। ठीक है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये बीच में ये P बिंदु है। ठीक है, तो ये देखो, ये परावर्तक पृष्ठ है जिससे परावर्तन की घटना हो पाए। ठीक, ये प्रकाश आ रहा था और इधर प्रकाश, ठीक है, परावर्तित हो गया। तो ये प्रकाश का जो ये बिंदु है, इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ गए बच्चों? यानी कि जिसे हम M1 M2 हमारा है कि ये दर्पण है, इस दर्पण का क्या नाम है बच्चों? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो भरा हुआ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस बिंदु को हम दर्पण का क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। जैसे इसी तरीके से आप देख सकते हो, उत्तल दर्पण में भी देख सकते हो। जैसे ये ले लिया गया, तो ये अंदर की ओर इसके कलाई होती है। ठीक है बच्चों, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की बहुत ही आसान डिफिनीशन है। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। M1 M2 ले लिया, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा तुम्हारा? यही तुम्हारा ध्रुव हो जाएगा। देखो इस पे क्या हो रहा है, ये देखो परावर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या, कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? अंदर की ओर कलाई होती है और जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो भरा हुआ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और कलाई वाला पार्ट जो होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। और क्या होता है बच्चों, इसमें जो होता है परावर्तक पृष्ठ, उसी को कहते हैं जहाँ पे परावर्तन की घटना संभव हो या जिस पे परावर्तन की घटना संभव हो। इसी प्रकार से एक दूसरी हेडिंग है बच्चों, वक्रता केंद्र। दूसरी हेडिंग है वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक, तो वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों? किसी गोलीय दर्पण का
वह भाग, वह बिंदु, सॉरी भाग नहीं बच्चों, वह बिंदु कह सकते हो, वह बिंदु जो उस गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र यानी कि किसी गोलीय दर्पण का वह बिंदु जो उस गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, ठीक है बच्चों, कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे बच्चों देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। तो जैसे इसके बाहरी भाग पे मान लीजिए बच्चों ऐसे ऐसे कलाई कर दी गई है, तो ये हमारा यम1 हो जाएगा और ये हमारा यम2 हो जाएगा। तो ये बिंदु जो होगा, ये सेंटर बिंदु जो है, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, ये दर्पण है, जैसे ये देखो ये दर्पण है, ठीक, ये बिंदु ध्रुव हो जाएगा दर्पण का। तो ये जो बिंदु है यानी ये वाला बिंदु, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। वक्रता का मतलब होता है वक्र यानी वृत्त का जो वक्र का केंद्र होता है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से आज हमने आपको 2 डिफिनीशंस बताए हैं, और दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से हम कल टिप्पणी करेंगे। और आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि आपको ये परिभाषाएं कैसे लगी, और हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के पास भेजो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों, और सपोर्ट करो हमें ताकि हम आपके लिए और भी थोड़ी मेहनत कर सकें, ताकि और आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकें। धन्यवाद बच्चों।